जाति देखकर वोट देने वाले याद रखें कि आप अपना गांव का मुखिया प्रत्याशी चुन रहे हैं, अपना जीजा जी नहीं। ठीक ना। आज का वीडियो में आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है। ठीक ना। देखिए, ग्राम पंचायत की चर्चा करने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले आप संसद के बारे में जान लीजिए, उसके बाद विधानमंडल के बारे में। संसद क्या है? संसद हमारे देश का जो पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। संसद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक ना। संसद का 3 रूप होता है, नंबर 1 राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। भारत का सर्वोच्च नागरिक अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक ना। जब आप संसद के नीचे आइएगा तो दूसरा स्तर पे आएगा विधानमंडल। अब विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 से लेकर 212 में किया गया। इसका भी भैया 3 अंग होता है, एक नंबर राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। जब विधानमंडल के बाद आप नीचे आएगा तो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के क से मूर्धन 9 तक होता है। अगर भाग पूछा जाए तो 9, अनुसूची पूछा जाए तो 11। ठीक ना। जब पंचायती राज व्यवस्था को बम्बत राय मेहता समिति के द्वारा जब बांटा गया था 1957 में से, इसका 3 स्तर था। नंबर पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत। हम चर्चा करेंगे आज ग्राम पंचायत, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया। देखिए, ग्राम पंचायत में ना बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो 3 ही सदस्य को माना जाता है। किसी राज्य में आपको ग्राम मुखिया को प्रधान कहा जाता है, किसी को मुखिया, किसी को सरपंच। तो देखिए, प्रधान, मुखिया, सरपंच एक ही होता है। ठीक ना। हर राज्य का बोलने का अलग होता है। यूपी में बोला जाता है प्रधान, बिहार में आप उसको मुखिया बोलते हैं। देखिए, मुखिया प्रत्याशी की संख्या 1 होता है हर ग्राम पंचायत में। जब मुखिया जीत कर आता है तो अपनी पहली बैठक में उप मुखिया को चुनते हैं, जिसकी सदस्यों की संख्या 1 होती है। उसके बाद सदस्य, अन्य सदस्य होते हैं जो कि वार्ड मेंबर बोला जाता है। देखिए, वार्ड मेंबर की जनसंख्या निर्धारित की जाती है, आपके ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है। इसमें मिनिमम 9 से लेकर 15 मैक्सिमम तक हो सकता है इसकी जनसंख्या। अगर आपकी ग्राम की जनसंख्या 1000 तक हो तो आप 9 को अन्य सदस्य +1 एक मुखिया प्रत्याशी को रख सकते हैं। अगर 1000 से 2000 तक जनसंख्या है तो 11 को अन्य सदस्य, जिसमें वार्ड वगैरह सब आ जाएगा, और अनेक मुखिया प्रत्याशी होगा। अगर 2000 से 3000 जनसंख्या तक 13 को वार्ड मेंबर और प्लस में 1 मुखिया प्रत्याशी होगा। अगर 3000 से प्लस जनसंख्या तक 15 को वार्ड मेंबर है, 1 को क्या होगा, मुखिया प्रत्याशी। ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम आपका जनसंख्या 7000 तक हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है कि आपकी जनसंख्या 7000। जिस तरह से जनसंख्या है उस तरह से आपको प्रधान बनाया जाता है, जिस तरह से वार्ड मेंबर बनाया जाता है। ग्राम प्रधान को हटाने की 3 प्रक्रिया है। नंबर 1, पहला प्रक्रिया जो है त्याग पत्र। अगर वो मुखिया चाहे, वो प्रत्याशी चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको? डीपीओ। किसको देगा सर? डीपीओ को। डीपीओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, इसे हिंदी में जिला पंचायत अधिकारी कहते हैं। अगर वो मुखिया प्रत्याशी अगर त्याग पत्र डीपीओ को देंगे तो उसके बाद आपको 7 दिन तक आपके पास डेट रहेगा, जिसमें कि आप चाहें तो मुखिया प्रत्याशी आप 7 दिन में अंदर वापस कर सकते हैं, आप अपना त्याग पत्र फिर से लौटा सकते हैं। ठीक ना। दूसरा बात, कंडीशन नंबर 2 कि अगर मुखिया प्रत्याशी का मृत्यु हो जाए तो 6 महीना के अंदर आपको री इलेक्शन करवा के मुखिया प्रत्याशी को चुना जाएगा। ठीक ना। नंबर 3, जब अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, जब आपकी मुखिया समाज में कोई कार्य नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा, तो लोग जनता उसे हटाना चाहती है तो उसे 2/3 बहुमत से देकर, लिखित से देकर डीपीओ उसको क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव देके उसे हटा सकता है। लेकिन कंडीशन नंबर 1, अगर वो प्रत्याशी 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, इसका मतलब ये हुआ कि जब मुखिया बना 2 साल तक उस पे अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते, उसको नहीं हटा सकते। अगर बैठक की बात करें तो 2 माह में एक बार कम से कम होना चाहिए बैठक। 2 माह में मुखिया एक बार बैठक करना बहुत जरूरी है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जब पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किया गया था तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय बनाया गया था। 29 विषय इसलिए बनाया गया कि जो ग्राम पंचायत के नेताओं हैं उस 29 विषयों पर काम करेगा। लेकिन एक बात बता देते, जितने भी 29 विषय का चार्ट है उसमें से ग्रामीण व्यक्ति, नेताओं ने, प्रत्याशियों ने एक भी काम नहीं करता अच्छा से। देखिए, अगर आप ग्राम पंचायत की कार्य के बारे में बात कीजिएगा तो आप कृषि सुधार में कभी काम करते हैं, भूमि सुधार, पशुपालन, मछली पालन, ग्रामीण आवास पेयजल की व्यवस्था, सड़क निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग की जांच, शिक्षा व्यवस्था पर, पंचायती राज पर, पुस्तकालय इत्यादि, ये सब पर काम करना चाहिए। लेकिन ये सब प्रकार नहीं होता है।